आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। आप सभी का हमारे YouTube चैनल द बाइबल ट्रूथ हिंदी में स्वागत है, जहां हम आपके लिए बाइबल से जुड़ी सच्ची कहानियां लाते रहते हैं। तो मित्रों, क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह के 12 चेलों की कहानी सिर्फ प्रेरणा और विश्वास की नहीं, बल्कि उनके बलिदान, संघर्ष और रहस्यमयी अंत की गाथा है। ये वे लोग थे जिन्होंने मसीह के साथ रहकर उनके चमत्कार देखे और सच्चाई का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इन चेलों का जीवन कैसे समाप्त हुआ? कुछ ने अपने विश्वास के लिए जान दी, कुछ ने असाधारण तरीके से मृत्यु को गले लगाया, और एक ने तो खुद मसीह को धोखा देकर अपनी आत्मा को खो दिया। यह कहानी केवल उनके जीवन का विवरण नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण संदेश है, एक चेतावनी और एक प्रेरणा। इस वीडियो में हम जानेंगे यीशु मसीह के हर एक चेले की मृत्यु की पूरी कहानी। यह आपको सिखाएगा कि सच्चे विश्वास का मूल्य क्या है और किस तरह इन चेलों का जीवन और उनकी मृत्यु हमें आत्मा की गहराइयों तक झकझोरती है। आइए इस रहस्यमयी वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पतरस, जिन्हें शमौन भी कहा जाता है, यीशु के 12 चेलों में से एक थे और उनके सबसे करीबी और विश्वासपात्र शिष्य माने जाते थे। पतरस का जीवन और मृत्यु एक गहरी आस्था और बलिदान की कहानी है। आइए जानते हैं पतरस की मृत्यु के बारे में। पतरस पहले एक मछुआरा थे, लेकिन यीशु द्वारा बुलाए जाने के बाद उन्होंने अपना जीवन पूरी तरह से ईश्वर के काम में लगा दिया। वह यीशु के सबसे करीबी शिष्यों में से थे और उन्हें विशेष रूप से चट्टान के रूप में देखा जाता था। यीशु ने पतरस से कहा था, तू मेरी कलीसिया की चट्टान होगा। पतरस ने यीशु के साथ यात्रा की, उनके साथ चमत्कारों का अनुभव किया और यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान का गवाह बना। यद्यपि पतरस ने कई बार यीशु की बातों को सुना और उनका पालन किया, वह कभी कभी भय और संकोच का शिकार हो जाते थे। यीशु के गिरफ्तार होने के समय पतरस ने 3 बार यह कहा था कि वह उन्हें नहीं जानते, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी गलती मानी और अपने विश्वास में दृढ़ रहे। यह घटना उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ थी, क्योंकि इसके बाद पतरस ने पूरी तरह से यीशु के संदेश को फैलाने का संकल्प लिया। पतरस की मृत्यु की कहानी को इतिहास और परंपराएं बताती हैं। अधिकांश इतिहासकार मानते हैं कि पतरस को रोम में शहीद किया गया था, जहां उन्होंने कई सालों तक सुसमाचार का प्रचार किया। यह भी कहा जाता है कि जब पतरस को शाही अधिकारियों द्वारा गिरफ्तार किया गया और उसे क्रूस पर चढ़ाए जाने का आदेश दिया गया, तो उन्होंने खुद को उल्टे क्रूस पर चढ़ाए जाने की इच्छा व्यक्त की। पतरस ने कहा था, मैं उस तरीके से मरने के योग्य नहीं हूं जैसे मेरे प्रभु यीशु मसीह ने मरे, इसलिए उन्हें उल्टे क्रूस पर चढ़ाया गया। उनका यह बलिदान यह दिखाता है कि वह यीशु के समान अपने जीवन को अर्पित करने के लिए तैयार थे। पतरस की मृत्यु के बाद उनकी शहादत ने रोम और अन्य क्षेत्रों में ईसाई समुदाय को प्रेरित किया। उनका जीवन और बलिदान आज भी लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा है। पतरस को शहीद मानते हुए उन्हें रोम में एक प्रमुख संत के रूप में पूजा जाता है और उनका मकबरा आज भी वहां स्थित है, जिसे सेंट पीटर्स बासिलिका के रूप में जाना जाता है। पतरस की मृत्यु हमें एक सशक्त संदेश देती है, विश्वास, साहस और बलिदान का जीवन। यद्यपि पतरस ने अपने जीवन में कई गलतियां की थीं, लेकिन अंततः उन्होंने यीशु के लिए अपनी जान दी और अपनी आस्था में दृढ़ रहे। पतरस की शहादत हमें यह सिखाती है कि सच्चे विश्वास में जीवन अर्पित करना, चाहे वह कठिन हो, हमारे प्रभु के साथ हमारी गहरी और सच्ची निष्ठा का प्रतीक होता है। याकूब, जेब्दी का पुत्र और यूहन्ना के बड़े भाई, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे। उन्हें याकूब महान भी कहा जाता है, ताकि उन्हें यीशु के दूसरे चेले याकूब अल्फायस के पुत्र से अलग पहचाना जा सके। याकूब का जीवन साहस, निष्ठा और बलिदान की मिसाल है। उनकी मृत्यु, जो उनकी गहरी आस्था की गवाही देती है, पहली शहादत थी जो यीशु के किसी शिष्य को झेलनी पड़ी। याकूब और उनके भाई यूहन्ना जेब्दी के पुत्र थे और उनका परिवार मछली पकड़ने का व्यवसाय करता था। यीशु ने उन्हें उनके काम के दौरान बुलाया और दोनों ने तुरंत उनका अनुसरण किया। याकूब यीशु के सबसे करीबी चेलों में से एक थे और उन्हें यीशु के साथ कई विशेष घटनाओं का गवाह बनने का सौभाग्य मिला, जैसे याईर की बेटी का पुनर्जीवन, परिवर्तन का पर्वत पर यीशु का रूपांतरण
गठसमनी के बगीचे में यीशु के दुख का समय याकूब और उनके भाई यूहन्ना को यीशु ने बोआनेरगेस, बिजली के पुत्र, कहा, जो उनके जोशीले और दृढ़ व्यक्तित्व को दर्शाता है, जिसका वर्णन हम मरकुस 3:17 में पाते हैं। याकूब यीशु के चेलों में से पहले व्यक्ति थे जो शहीद हुए। बाइबल में प्रेरितों के काम बराह का 1 और 2 में उनकी मृत्यु का वर्णन है। उसी समय हेरोदेस राजा ने कुछ कलीसिया के लोगों को सताने के लिए हाथ बढ़ाया और उसने याकूब को तलवार से मरवा डाला। हेरोदेस अग्रिप्पा पाई ने याकूब को तलवार से मरवा दिया। यह घटना लगभग 44 ईस्वी में हुई। यहूदी नेताओं को खुश करने के लिए हेरोदेस ने यह कदम उठाया, क्योंकि वह ईसाई धर्म के बढ़ते प्रभाव से असंतुष्ट था। कहा जाता है कि याकूब की मृत्यु से पहले उनका विश्वास इतना दृढ़ था कि उनके खिलाफ गवाही देने वाले व्यक्ति ने भी उनकी आस्था से प्रेरित होकर यीशु मसीह को स्वीकार कर लिया। इतिहास बताता है कि उस व्यक्ति ने याकूब के साथ ईश्वर में विश्वास जताते हुए शहादत का सामना किया। याकूब की शहादत ने शुरुआती कलीसिया को एकता और साहस का संदेश दिया। उनकी मृत्यु ने यह दिखाया कि यीशु के चेलों ने न केवल अपने जीवन में बल्कि अपनी मृत्यु में भी अपने विश्वास को जिया। उनकी मृत्यु ने अन्य चेलों को प्रेरित किया कि वे किसी भी परिस्थिति में यीशु के सुसमाचार का प्रचार करें। ऐतिहासिक परंपरा के अनुसार याकूब ने अपनी मृत्यु से पहले स्पेन में सुसमाचार का प्रचार किया। यही कारण है कि उन्हें स्पेन के संरक्षक संत के रूप में सम्मानित किया जाता है। स्पेन के सैंटियागो डी कॉम्पोस्टेला में उनका मकबरा स्थित है, जो ईसाइयों के लिए एक प्रमुख तीर्थ स्थल है। याकूब जेब्दी का पुत्र, जो यीशु के पहले शहीद चेले बने, उनका जीवन और मृत्यु एक प्रेरणा है। उनकी शहादत हमें सिखाती है कि सच्चा विश्वास किसी भी भय से ऊपर होता है और प्रभु के लिए अपने जीवन को समर्पित करना सबसे बड़ा सम्मान है। याकूब का बलिदान यह दिखाता है कि आस्था का जीवन चाहे कितना भी कठिन क्यों ना हो, सदा ईश्वर की महिमा के लिए होता है। यूहन्ना, जो यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे, उन्हें प्रेमी शिष्य के रूप में भी जाना जाता है। वह यीशु के सबसे करीबी शिष्यों में से थे और उनकी विशेष आस्था, प्रेम और निष्ठा के लिए प्रसिद्ध हैं। आइए जानते हैं यूहन्ना की मृत्यु के बारे में। यूहन्ना जेबदी और सलोमी के बेटे थे और उनका भाई याकूब भी यीशु के शिष्यों में से एक था। वे पहले मछुआरे थे, लेकिन यीशु द्वारा बुलाए जाने के बाद उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। यूहन्ना को यीशु के साथ कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह बनने का अवसर मिला, जैसे यीशु का रूपांतरण तथा यीशु के साथ अंतिम भोज और क्रूस पर चढ़ाई के समय उनकी निकटता। यूहन्ना को यीशु ने क्रूस पर अपनी मां मरियम की देखभाल करने का आदेश भी दिया, जो उनकी विशेष निष्ठा और विश्वास का प्रमाण था। यूहन्ना ने यीशु के साथ लगभग हर महत्वपूर्ण घटना में भाग लिया और उन्हें गहरे विश्वास और निष्ठा के साथ अनुसरण किया। उन्होंने प्रेम और ईश्वर की आज्ञा के महत्व पर विशेष जोर दिया और अपने पत्रों और प्रकाशित वाक्य में इसका गहराई से वर्णन किया। यूहन्ना का लेखन न केवल यीशु की दिव्यता और प्रेम का प्रतीक था, बल्कि यह सभी विश्वासियों के लिए एक मार्गदर्शन भी था। यूहन्ना की मृत्यु का इतिहास कुछ हद तक विवादास्पद है, क्योंकि कुछ स्थानों पर उन्हें शहीद बताया गया है, जबकि कुछ परंपराएं यह मानती हैं कि वह वृद्ध अवस्था में स्वाभाविक रूप से निधन को प्राप्त हुए। यूहन्ना को रोम में ईसाई धर्म के प्रचार के लिए कई बार सताया गया। उन्हें अंततः पतमोस द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जो उस समय रोम साम्राज्य का एक जेल स्थान था। यहाँ पर उन्होंने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी, जो ईसाई धर्म का भविष्यवाणीपूर्ण ग्रंथ है। कहा जाता है कि यूहन्ना को अपने जीवन के अंतिम समय में ईश्वर द्वारा दी गई विशेष दिव्य दृष्टि मिली, जो प्रकाशित वाक्य में दर्ज है। जबकि कुछ परंपराएं यह बताती हैं कि उन्होंने शहीद होने का अनुभव किया, अधिकतर इतिहासकार मानते हैं कि उन्होंने प्राकृतिक रूप से मृत्यु पाई। वह लगभग 90 वर्ष के थे और ईसाई धर्म के पहले पीढ़ी के आखिरी जीवित शिष्य थे। यूहन्ना का जीवन और कार्य न केवल उनके समकालीनों के लिए प्रेरणा का स्रोत था, बल्कि उन्होंने जो योगदान दिया वह आज भी लाखों ईसाइयों के लिए मार्गदर्शक है। उनके लेखन, विशेषकर यूहन्ना का सुसमाचार और यूहन्ना की पहली, दूसरी और तीसरी पत्रियां, प्रेम और सत्य के मूल्यों को प्रमुखता से प्रस्तुत करते हैं। प्रकाशित वाक्य में उन्होंने अंत समय और यीशु मसीह की वापसी की भविष्यवाणी की, जो पूरे ईसाई समुदाय के लिए एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। यूहन्ना की मृत्यु हमें यह सिखाती है
कि विश्वास और प्रेम के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति ईश्वर के साथ एक गहरे संबंध में होता है। उनका जीवन, उनके कार्य और उनका लेखन हमें यह समझने में मदद करते हैं कि सच्चे विश्वास में शांति, प्रेम और धैर्य की आवश्यकता होती है। यूहन्ना का बलिदान और उनकी स्वाभाविक मृत्यु ईसाई समुदाय के लिए एक प्रेरणा है, जो हमें अपने जीवन में सच्चे प्रेम और ईश्वर के प्रति निष्ठा का पालन करने की प्रेरणा देती है। अंद्रियास पतरस के भाई और यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे। वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने यीशु को मसीह के रूप में पहचाना और अपने भाई पतरस को यीशु से मिलवाया। अंद्रियास का जीवन और मृत्यु उनके विश्वास, साहस और निष्ठा का अद्भुत उदाहरण है। अंद्रियास और पतरस पहले मछुआरे थे। वे गलील सागर के किनारे अपना जीवनयापन करते थे। अंद्रियास पहले यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के शिष्य थे, लेकिन जब उन्होंने यीशु को देखा और यूहन्ना ने कहा, देखो, यह ईश्वर का मेमना है, तो उन्होंने यीशु का अनुसरण करना शुरू किया। अंद्रियास यीशु के पहले शिष्यों में से एक थे। उन्होंने तुरंत अपने भाई पतरस को बुलाया और कहा, हमें मसीह मिल गया है। यीशु के साथ 3 वर्षों तक रहने के बाद अंद्रियास ने मसीह के सुसमाचार का प्रचार विभिन्न देशों में किया। परंपरा के अनुसार उन्होंने ग्रीस, एशिया माइनर, मौजूदा तुर्की, रूस और बाल्कन क्षेत्र में प्रचार किया। अंद्रियास की मृत्यु ग्रीस के पट्रास शहर में हुई। उन्हें उनकी आस्था और सुसमाचार प्रचार के लिए गिरफ्तार किया गया और क्रूस पर चढ़ाकर शहीद किया गया। अंद्रियास को एक एक्स आकार के क्रूस पर चढ़ाया गया था, जिसे अब सेंट एंड्रूज क्रॉस के नाम से जाना जाता है। यह कहा जाता है कि उन्होंने यह कहते हुए क्रूस पर चढ़ने की विनती की कि वह अपने प्रभु यीशु मसीह के समान मरने के योग्य नहीं है। अंद्रियास को क्रूस पर लटकाए जाने के बाद तुरंत नहीं मारा गया। वह 2 दिनों तक जीवित रहे और इस दौरान उन्होंने आसपास के लोगों को सुसमाचार सुनाया। उनकी आस्था और साहस ने कई लोगों को यीशु में विश्वास दिलाया। अंद्रियास की मृत्यु के बाद उनके शहीदी जीवन की कहानियां पूरे ईसाई समुदाय के लिए प्रेरणा बन गईं। उनके बलिदान ने दिखाया कि मसीह के शिष्य अपने विश्वास के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। अंद्रियास का एक्स आकार का क्रूस उनके बलिदान का प्रतीक बन गया। इसे आज भी सम्मानपूर्वक याद किया जाता है। स्कॉटलैंड के सेंट एंड्रूज शहर को उनके नाम पर रखा गया है। उन्हें स्कॉटलैंड के संरक्षक संत के रूप में भी पूजा जाता है। अंद्रियास को रूस और ग्रीस के संरक्षक संत के रूप में भी सम्मानित किया जाता है। अंद्रियास की मृत्यु हमें सिखाती है कि सच्चे विश्वास के लिए साहस और निष्ठा आवश्यक है। उनकी शहादत दिखाती है कि मसीह के लिए समर्पित जीवन कठिनाइयों और बलिदानों से भरा हो सकता है, लेकिन इसका उद्देश्य सदा ईश्वर की महिमा करना है। अंद्रियास का जीवन और उनकी मृत्यु आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने विश्वास में अडिग रहें और सुसमाचार प्रचार में निडरता दिखाएं। फिलिप्पुस यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक सच्चे विश्वास और निष्ठा के उदाहरण थे। वह यीशु के प्रारंभिक अनुयायियों में से थे और उनकी शिक्षाओं को फैलाने में उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उनकी मृत्यु उनके साहस और सुसमाचार प्रचार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का प्रमाण है। फिलिप्पुस बेतसैदा के निवासी थे, जो पतरस और अंद्रियास का भी गृहनगर था। वह यीशु द्वारा चुने गए पहले चेलों में से एक थे। फिलिप्पुस को यीशु ने सीधे बुलाया। जब उन्होंने यीशु को स्वीकार किया तो वह तुरंत नथनएल बर्थोलोमियो को बुलाने गए और कहा, जिसके विषय में मूसा ने व्यवस्था में और भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है, वह हमें मिल गया है। फिलिप्पुस अक्सर यीशु के चमत्कारों और शिक्षाओं का गवाह बने। उन्होंने 5000 लोगों को भोजन कराने के समय यीशु के प्रश्न का उत्तर दिया था। उन्होंने यीशु से कहा, हमें पिता को दिखा दीजिए, जिससे पता चलता है कि वह सत्य की खोज में लगे रहते थे। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद फिलिप्पुस ने ग्रीस, फ्रिजिया और सीरिया जैसे स्थानों में सुसमाचार प्रचार किया। फिलिप्पुस की मृत्यु की कहानी प्रारंभिक ईसाई परंपराओं और इतिहास में दर्ज है। फिलिप्पुस ने फ्रिजिया के हायरापोलिस, मौजूदा तुर्की, में सुसमाचार प्रचार किया। यहाँ उन्होंने मूर्ति पूजा और झूठी आराधना के खिलाफ प्रचार किया। हायरापोलिस के निवासी, जो मूर्ति पूजा में विश्वास रखते थे, फिलिप्पुस की शिक्षाओं से नाराज हो गए। उन्होंने फिलिप्पुस को गिरफ्तार किया और उन्हें क्रूस पर चढ़ाने का आदेश दिया। फिलिप्पुस को एक्स आकार के क्रूस पर उल्टा लटकाकर मारा गया।
ऐसा कहा जाता है कि क्रूस पर लटकाए जाने के दौरान भी उन्होंने लोगों को यीशु मसीह का सुसमाचार सुनाया। उनकी मृत्यु के कारण कई लोग ईसाई धर्म में परिवर्तित हुए। फिलिप्पुस की मृत्यु ने शुरुआती ईसाई समुदाय को प्रेरित किया। उनका बलिदान न केवल उनके विश्वास की गहराई को दिखाता है, बल्कि यह भी सिखाता है कि सुसमाचार का प्रचार हर परिस्थिति में किया जाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि हायरापोलिस में फिलिप्पुस का मकबरा है, जो तीर्थ यात्रियों के लिए एक पवित्र स्थल बन गया है। फिलिप्पुस का बलिदान और सुसमाचार प्रचार की उनकी मेहनत उन्हें ईसाई धर्म में एक प्रमुख व्यक्ति बनाती है। फिलिप्पुस का जीवन और उनकी मृत्यु सच्ची आस्था, साहस और सेवा का उदाहरण है। उनकी शहादत हमें यह सिखाती है कि सुसमाचार का प्रचार करना, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आएं, हमारा मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। उनका जीवन आज भी हमें प्रेरित करता है कि हम अपने विश्वास में अडिग रहें और प्रभु की महिमा के लिए कार्य करें। बर्थोलोमिय, जिन्हें नथनएल भी कहा जाता है, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे। उनका जीवन और मृत्यु गहरी आस्था, साहस और सुसमाचार के प्रति उनके अद्वितीय समर्पण का उदाहरण है। बर्थोलोमिय गलील के निवासी थे। उनकी मुलाकात यीशु से फिलिप्पुस के माध्यम से हुई, जिन्होंने उन्हें बताया कि मसीह को पाया गया है। जब फिलिप्पुस ने बर्थोलोमिय से कहा, हमें वह मिल गया है जिसके बारे में मूसा और भविष्यद्वक्ताओं ने लिखा है, तो उन्होंने कहा, क्या नासरत से कुछ अच्छा हो सकता है? यीशु ने उन्हें देखा और कहा, देखो, यह सचमुच इज़राइली है जिसमें छल नहीं है। इस घटना के बाद बर्थोलोमिय ने यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार कर लिया। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद बर्थोलोमिय ने भारत, आर्मेनिया, फारस और अन्य देशों में सुसमाचार का प्रचार किया। परंपरा के अनुसार वह भारत पहुंचे और वहां कई लोगों को मसीह के प्रति लाया। बर्थोलोमिय की मृत्यु का वर्णन ईसाई परंपराओं में मिलता है। उन्होंने आर्मेनिया में मूर्ति पूजा के खिलाफ प्रचार किया और यीशु मसीह के नाम को फैलाया। आर्मेनिया में उन्होंने राजा पोलेमियस को यीशु मसीह में विश्वास दिलाया, जिससे राजा की पत्नी भी ईसाई बन गई। यह देखकर स्थानीय मूर्ति पूजक नेता नाराज हो गए। उन्होंने बर्थोलोमिय को गिरफ्तार कर लिया। बर्थोलोमिय को न केवल मारा गया, बल्कि उन्हें जीवित रहते हुए उनकी त्वचा उतार दी गई। यह क्रूर सजा उनके विश्वास और सुसमाचार प्रचार के प्रति उनकी अडिग निष्ठा को दर्शाती है। त्वचा उतारने के बाद उन्हें सिर काटकर मार दिया गया। यह घटना उनके बलिदान का चरमोत्कर्ष थी और यह दिखाती है कि वह अपने विश्वास के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। बर्थोलोमिय की मृत्यु के बाद उनके बलिदान की गाथाएं पूरे ईसाई समुदाय में फैल गईं। उनकी आस्था और साहस ने कई विश्वासियों को प्रेरित किया और उनके शहीदी जीवन को ईसाई धर्म में एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। कला में बर्थोलोमिय को अक्सर हाथ में अपनी त्वचा पकड़े हुए दिखाया गया है, जो उनकी शहादत की याद दिलाता है। उनके अवशेष इटली के रोम और भारत के कुछ चर्चों में सुरक्षित हैं। उनकी मृत्यु और साहस ईसाई धर्म में सच्चे विश्वास और निष्ठा का प्रतीक है। बर्थोलोमिय का जीवन और मृत्यु हमें सिखाती है कि सच्ची आस्था के लिए कठिनाइयों और बलिदानों का सामना करना पड़ता है। उनकी शहादत दिखाती है कि विश्वास का जीवन केवल उपदेश देने तक सीमित नहीं है, बल्कि इसके लिए हमें अपने पूरे जीवन को समर्पित करना चाहिए। उनका साहस और निष्ठा आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम किसी भी परिस्थिति में अपने विश्वास में दृढ़ रहें। मत्ती, जिन्हें लेवी भी कहा जाता है, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे। वह पहले एक कर वसूलने वाले थे, लेकिन यीशु के आह्वान पर उन्होंने अपना जीवन बदल दिया और मसीह के प्रति पूर्ण समर्पण कर दिया। उनकी मृत्यु उनके साहस, समर्पण और सुसमाचार प्रचार के प्रति उनकी निष्ठा का प्रतीक है। मत्ती कफरनहूम के निवासी थे। वह यहूदियों के लिए कर वसूलते थे, जो उन्हें समाज में तिरस्कार और घृणा का पात्र बनाता था। मत्ती का आह्वान मत्ती 9:9 में वर्णित है। यीशु ने वहां से जाते हुए एक मनुष्य को देखा जिसका नाम मत्ती था, जो चुंगी की चौकी पर बैठा था, और उसने उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। तब वह उठा और उसके पीछे हो लिया। मत्ती ने तुरंत अपनी नौकरी और जीवन शैली को छोड़ दिया और यीशु का अनुसरण किया। मत्ती ने यीशु के जीवन और शिक्षाओं पर आधारित मत्ती का सुसमाचार लिखा, जो यहूदियों को यह समझाने के लिए था कि यीशु ही मसीहा है। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद
मत्ती ने सुसमाचार को विभिन्न देशों में फैलाया। उन्होंने यहूदिया, इथियोपिया और फारस में सुसमाचार प्रचार किया। मत्ती की मृत्यु का वर्णन ईसाई परंपराओं में मिलता है। मत्ती ने इथियोपिया और आसपास के क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रचार किया। उनके प्रचार से कई लोग यीशु मसीह में विश्वास लाए, लेकिन उनकी शिक्षाओं ने वहां के शासकों को क्रोधित कर दिया। ऐसा माना जाता है कि मत्ती को उनके विश्वास और प्रचार के कारण मार डाला गया। कुछ परंपराओं के अनुसार उन्हें तलवार से मार दिया गया। अन्य परंपराओं के अनुसार उन्हें भाले से छेद कर शहीद किया गया। उनकी मृत्यु यह दिखाती है कि मत्ती ने यीशु के लिए अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित कर दिया था और वे सुसमाचार प्रचार के लिए किसी भी बलिदान को तैयार थे। मत्ती की मृत्यु के बाद उनके द्वारा प्रचारित सुसमाचार और उनके लिखे सुसमाचार ने लाखों लोगों को प्रेरित किया। उनकी आस्था और बलिदान शुरुआती ईसाई समुदाय के लिए एक प्रेरणा बन गई। मत्ती का सुसमाचार उनकी शिक्षा और यीशु मसीह के जीवन के अद्भुत वर्णन को संरक्षित करता है। ऐसा माना जाता है कि उनके अवशेष इटली के सालेर्नो शहर में संरक्षित हैं। मत्ती को अक्सर कला में एक फरिश्ता या मनुष्य के प्रतीक के साथ दर्शाया जाता है, जो उनके सुसमाचार लेखन का प्रतीक है। मत्ती का जीवन हमें यह सिखाता है कि कोई भी व्यक्ति, चाहे उसका अतीत कैसा भी हो, प्रभु की सेवा के लिए उपयोग किया जा सकता है। उनकी मृत्यु यह दिखाती है कि सच्चे विश्वास और सुसमाचार प्रचार के लिए हमें अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित करना चाहिए। उनका बलिदान और सुसमाचार प्रचार का योगदान आज भी ईसाई धर्म का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और हमें प्रेरित करता है कि हम भी अपने विश्वास में दृढ़ और निष्ठावान रहें। थोमा, जिन्हें संदेही थोमा के नाम से भी जाना जाता है, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे। उनका जीवन और मृत्यु विश्वास, समर्पण और सुसमाचार प्रचार के प्रति उनके निडर साहस का प्रतीक है। उनकी कहानी दिखाती है कि संदेह विश्वास में बदल सकता है और यह परिवर्तन दुनिया को प्रभावित कर सकता है। थोमा गलील के निवासी थे और उन्हें यीशु ने 12 चेलों में चुना था। थोमा को संदेह करने वाले शिष्य के रूप में जाना जाता है। यीशु के पुनरुत्थान की खबर सुनने के बाद उन्होंने कहा, जब तक मैं उसकी कीलों की जगह में उंगली न डाल दूं और पंजर में हाथ न डाल दूं, तब तक विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन बाद जब यीशु थोमा के सामने प्रकट हुए और उनसे अपनी चोटों को छूने को कहा, तब थोमा ने कहा, हे मेरे प्रभु और मेरे परमेश्वर। इस घटना ने उन्हें सच्चे विश्वास का प्रतीक बना दिया। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद थोमा ने सुसमाचार का प्रचार किया। परंपराओं के अनुसार उन्होंने फारस, सीरिया और भारत तक यात्रा की। थोमा ने पहली शताब्दी में भारत के दक्षिणी भाग में, विशेष रूप से केरल में, सुसमाचार का प्रचार किया। उनके प्रचार के कारण दक्षिण भारत में सेंट थोमा ईसाई समुदाय का गठन हुआ, जो आज भी मौजूद है। थोमा ने भारतीय लोगों को मूर्ति पूजा छोड़कर सच्चे ईश्वर की आराधना करने का उपदेश दिया। उनके प्रचार ने कई लोगों को मसीह में विश्वास दिलाया। थोमा की मृत्यु का वर्णन ईसाई परंपराओं और इतिहास में दर्ज है। थोमा ने चेन्नई, पुराना मद्रास के पास सुसमाचार का प्रचार किया। यह क्षेत्र आज संत थोमा पर्वत के नाम से जाना जाता है। मूर्ति पूजक नेता थोमा की शिक्षाओं से क्रोधित हो गए। जब उन्होंने सच्चे ईश्वर की आराधना का प्रचार जारी रखा तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। थोमा को भाले से छेद कर मार दिया गया। यह घटना चेन्नई के पास सेंट थोमा पर्वत पर हुई। उनकी मृत्यु से पहले थोमा ने आखिरी समय तक सुसमाचार का प्रचार किया। उनके बलिदान ने उनके विश्वास और मसीह के प्रति उनकी निष्ठा को प्रदर्शित किया। थोमा की मृत्यु के बाद उनके द्वारा प्रचारित सुसमाचार और उनका बलिदान दक्षिण भारत में ईसाई धर्म के प्रसार का कारण बना। उनकी आस्था और साहस आज भी प्रेरणा देते हैं। चेन्नई में संत थोमा पर्वत और उनके मकबरे को तीर्थ स्थल के रूप में देखा जाता है। चेन्नई में स्थित यह चर्च उनकी याद में बनाया गया है। थोमा को भारत में ईसाई धर्म के संस्थापक के रूप में देखा जाता है। थोमा का जीवन हमें यह सिखाता है कि संदेह अंततः गहरे विश्वास में बदल सकता है। उनकी मृत्यु और बलिदान यह दर्शाते हैं कि सच्चे विश्वास के लिए हमें किसी भी कठिनाई का सामना करने के लिए तैयार रहना चाहिए। थोमा का साहस और निष्ठा आज भी हमें प्रेरित करती है कि हम अपने विश्वास में दृढ़ रहें और सुसमाचार का प्रचार पूरे समर्पण के साथ करें। याकूब, जिन्हें अल्फियस का पुत्र कहा जाता है,
यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे। उन्हें याकूब छोटा भी कहा जाता है ताकि उनकी पहचान याकूब, यूहन्ना के भाई, से अलग की जा सके। उनका जीवन सादगी, समर्पण और सुसमाचार प्रचार के प्रति निष्ठा का उदाहरण है। याकूब अल्फियस का पुत्र थे, लेकिन उनके परिवार और पृष्ठभूमि के बारे में बाइबल में अधिक जानकारी नहीं दी गई है। उनके बारे में कम जानकारी होने के बावजूद वह यीशु के चुने हुए 12 चेलों में शामिल थे। याकूब ने यीशु मसीह की शिक्षाओं को अपने जीवन का आधार बनाया और उनके साथ उनकी सेवकाई में चलते रहे। याकूब को उनके सादगीपूर्ण जीवन और प्रभु के प्रति पूर्ण समर्पण के लिए जाना जाता था। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद याकूब ने सुसमाचार को विभिन्न स्थानों पर फैलाने का कार्य किया। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने यहूदिया और आसपास के क्षेत्रों में सुसमाचार प्रचार किया। याकूब की मृत्यु का विवरण ईसाई परंपराओं और प्रारंभिक चर्च के लेखों में मिलता है। याकूब ने मूर्ति पूजक समाजों और यहूदी नेताओं के विरोध का सामना किया, लेकिन उन्होंने यीशु मसीह के नाम को प्रचारित करना जारी रखा। परंपराओं के अनुसार याकूब को पत्थरों से मारा गया और फिर उन्हें डंडों से पीट कर शहीद कर दिया गया। कुछ परंपराओं में कहा गया है कि उन्हें उनकी शिक्षाओं के कारण यहूदी नेताओं ने मार डाला। उनकी शहादत का स्थान यहूदिया माना जाता है। याकूब ने अपने प्राण त्यागते समय भी सुसमाचार प्रचार किया। उनकी मृत्यु उनके दृढ़ विश्वास और निष्ठा को दर्शाती है। याकूब की शहादत ने शुरुआती ईसाई समुदाय को प्रेरित किया। उनकी मृत्यु ने यह प्रमाणित किया कि मसीह के लिए जीना और मरना सच्चे विश्वास का प्रतीक है। याकूब को उनके सादगीपूर्ण जीवन और निष्ठा के लिए ईसाई परंपराओं में सम्मानित किया जाता है। कला में याकूब को अक्सर एक डंडे के साथ दिखाया जाता है, जो उनकी शहादत के तरीके को दर्शाता है। याकूब अल्फियस का पुत्र एक अदृश्य नायक थे, जिनके बारे में बहुत अधिक जानकारी नहीं है, लेकिन उनका जीवन और मृत्यु सच्चे विश्वास और सेवा का प्रतीक है। उनका बलिदान हमें सिखाता है कि चाहे जीवन कितना भी साधारण क्यों न हो, जब वह मसीह को समर्पित होता है तो वह असाधारण बन जाता है। याकूब की निष्ठा और साहस हमें प्रेरित करते हैं कि हम भी अपने विश्वास में अडिग रहें और सुसमाचार प्रचार के लिए तत्पर रहें। यहूदा थद्दियुस, जिन्हें यहूदा लब्बियुस या केवल यहूदा भी कहा जाता है, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे। वह यहूदा इस्करियोती से भिन्न थे और बाइबल में उनकी पहचान विनम्रता, सेवा और सुसमाचार प्रचार के प्रति निष्ठा के लिए की जाती है। यहूदा थद्दियुस का नाम बाइबल में कम बार आता है, लेकिन उनकी भूमिका मसीह की सेवकाई में अत्यंत महत्वपूर्ण थी। यहूदा थद्दियुस ने यीशु के बुलावे का उत्तर दिया और उनके करीब आए। वह यीशु के चुने हुए 12 चेलों में से एक थे। यूहन्ना 14:22 में यहूदा थद्दियुस ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, ऐसा क्यों है कि तू अपने आप को संसार को नहीं पर हमको प्रकट करेगा? इससे यह स्पष्ट होता है कि वह सच्चाई को समझने के लिए गहराई से सोचते थे। यीशु के स्वर्गारोहण के बाद यहूदा थद्दियुस ने विभिन्न देशों में सुसमाचार प्रचार किया। उन्होंने विशेष रूप से मेसोपोटामिया, फारस, ईरान और आर्मेनिया में प्रचार किया। यहूदा थद्दियुस की मृत्यु का विवरण ईसाई परंपराओं और ऐतिहासिक लेखों में मिलता है। उन्होंने फारस, आज का ईरान में मूर्ति पूजा और झूठे देवताओं के खिलाफ प्रचार किया। उनकी शिक्षाओं ने कई लोगों को मसीह में विश्वास दिलाया, लेकिन स्थानीय धार्मिक नेताओं और मूर्ति पूजक समुदायों को क्रोधित कर दिया। यहूदा थद्दियुस को फारस में शहीद किया गया। परंपराओं के अनुसार उन्हें डंडों से पीट कर मार डाला गया। कुछ अन्य परंपराएं बताती हैं कि उन्हें कुल्हाड़ी या भाले से मारकर शहीद किया गया। यहूदा थद्दियुस ने अपनी मृत्यु तक सुसमाचार प्रचार किया और अपने विश्वास में अडिग रहे। उनकी मृत्यु के बाद उनके बलिदान ने प्रारंभिक ईसाई समुदाय को प्रेरित किया। फारस और आसपास के क्षेत्रों में उनके प्रचार के कारण कई लोग ईसाई बने। कला में यहूदा थद्दियुस को अक्सर कुल्हाड़ी के साथ दिखाया जाता है, जो उनकी शहादत के तरीके का प्रतीक है। उनके अवशेष रोम के सेंट पीटर बेसिलिका में संरक्षित हैं। यहूदा थद्दियुस को असंभव कार्यों के संत के रूप में जाना जाता है और कई ईसाई कठिन समय में उनसे प्रार्थना करते हैं। यहूदा थद्दियुस का जीवन और मृत्यु हमें यह सिखाती है कि सच्चा विश्वास और साहस किसी भी कठिनाई का सामना कर सकता है। उनका बलिदान यह याद दिलाता है कि मसीह के लिए जीवन समर्पित करना एक ऐसा कार्य है जो दूसरों के जीवन को बदल सकता है। उनकी निष्ठा और साहस हमें प्रेरित करते हैं
कि हम भी सुसमाचार प्रचार में निडर और अडिग रहें। सिमोन, जिन्हें झिलोतेस या सिमोन कनानी भी कहा जाता है, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक थे। झिलोतेस का अर्थ है उत्साही या देशभक्त। उनका जीवन और शहादत यह दिखाते हैं कि मसीह का संदेश किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को बदल सकता है और उन्हें एक नई पहचान दे सकता है। सिमोन का बाइबल में वर्णन बहुत कम है, लेकिन उनकी पृष्ठभूमि और सेवा की कहानी हमें उनके चरित्र और मसीह के प्रति उनकी निष्ठा को समझने में मदद करती है। झिलोतेस का संबोधन यह संकेत करता है कि वह यहूदियों के एक समूह झिलोट्स के सदस्य थे। झिलोट्स रोम के शासन के खिलाफ विद्रोह करने के लिए जाने जाते थे। यीशु ने उन्हें एक नई दिशा दी, जिससे उनका जोश और उत्साह सुसमाचार प्रचार के लिए समर्पित हो गया। सिमोन ने यीशु के साथ उनकी सेवकाई में भाग लिया और उनकी शिक्षाओं का पालन किया। यीशु के पुनरुत्थान के बाद उन्होंने सुसमाचार प्रचार का कार्य किया। परंपराओं के अनुसार सिमोन ने मिस्र, उत्तरी अफ्रीका और फारस में सुसमाचार का प्रचार किया। उन्होंने मूर्ति पूजा और झूठे देवताओं के खिलाफ प्रचार किया। सिमोन की मृत्यु के बारे में विभिन्न परंपराओं में भिन्न भिन्न विवरण मिलते हैं, लेकिन सभी इस बात पर सहमत हैं कि उन्होंने मसीह के नाम के लिए अपने प्राण त्याग दिए। सिमोन ने जहां भी प्रचार किया, वहां के धार्मिक और राजनीतिक नेताओं ने उनके संदेश का विरोध किया। एक परंपरा के अनुसार सिमोन को फारस में शहीद किया गया। ऐसा माना जाता है कि उन्हें आरी से चीरकर मार डाला गया। दूसरी परंपराओं के अनुसार उन्हें सूली पर चढ़ा दिया गया या डंडों से पीटकर मारा गया। सिमोन की मृत्यु उनके विश्वास की दृढ़ता और सुसमाचार प्रचार के प्रति उनके समर्पण को दिखाती है। उनकी मृत्यु ने प्रारंभिक ईसाई चर्च को प्रेरित किया और उनके प्रचार ने कई लोगों को मसीह में विश्वास दिलाया। उनके साहस और समर्पण ने सुसमाचार को उन स्थानों तक पहुंचाया जहां यह पहले कभी नहीं पहुंचा था। सिमोन को अक्सर आरी के साथ चित्रित किया जाता है, जो उनकी शहादत के तरीके का प्रतीक है। प्रारंभिक ईसाई समुदाय ने उन्हें एक प्रेरणादायक संत के रूप में याद किया जाता है। उनके अवशेष रोम में संरक्षित माने जाते हैं। सिमोन झिलोतेस का जीवन हमें यह सिखाता है कि मसीह किसी भी पृष्ठभूमि के व्यक्ति को बदल सकते हैं और उनके जीवन को नई दिशा दे सकते हैं। उनका जोश, निष्ठा और साहस हमें यह याद दिलाते हैं कि सच्चा विश्वास किसी भी चुनौती का सामना कर सकता है। उनका बलिदान हमें प्रेरित करता है कि हम भी सुसमाचार प्रचार में अपने जीवन को पूरी तरह समर्पित करें। यहूदा इस्करियोती, यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक, उस व्यक्ति के रूप में जाना जाता है जिसने यीशु को धोखा दिया। उनका नाम विश्वासघात का प्रतीक बन गया है, लेकिन उनकी कहानी केवल धोखे तक सीमित नहीं है। यह पश्चाताप और खोए हुए अवसरों की गाथा भी है। यहूदा को यीशु ने अपने 12 निकटतम चेलों में चुना। वह यीशु के साथ उनकी शिक्षाओं और चमत्कारों का साक्षी बना। वह शिष्यों का खजांची था, जिसे समूह के धन की देखभाल की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। यूहन्ना 12:6 बताता है कि वह धन की चोरी करता था और लालच से प्रेरित था। यहूदा ने यीशु को यहूदी धार्मिक नेताओं के हवाले करने का निर्णय लिया। उसने 30 चांदी के सिक्कों के लिए यह सौदा किया। यह रकम एक साधारण दास की कीमत के बराबर थी। आखिरी भोज के दौरान यीशु ने कहा कि उनमें से एक उन्हें धोखा देगा। यहूदा ने पूछा, क्या मैं वह हूं? और यीशु ने उत्तर दिया, तूने कहा। यहूदा सैनिकों को गेतसमनी के बगीचे में ले गया। उसने यीशु की पहचान चुंबन देकर करवाई। यीशु ने उससे कहा, क्या तू चुंबन देकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? यीशु की गिरफ्तारी और उनकी सजा के बाद यहूदा को अपने कृत्य का पछतावा हुआ। उसने 30 चांदी के सिक्के यहूदी नेताओं को लौटाने की कोशिश की और कहा, मैंने निर्दोष लहू को पकड़वाकर पाप किया है। लेकिन नेताओं ने उसकी बात अनसुनी कर दी। अपराध बोध और निराशा में डूबकर यहूदा ने खुद को फांसी पर लटका लिया। प्रेरितों के काम 1:18 के अनुसार गिरने के कारण उसका शरीर फट गया। धार्मिक नेताओं ने इन सिक्कों से कुम्हार का खेत खरीदा, जिसे लहू का खेत कहा जाने लगा। यहूदा का धन के प्रति लालच उसके विश्वासघात का मुख्य कारण माना जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि यहूदा यीशु को राजनीतिक मसीहा के रूप में देखता था और उनकी योजना के खिलाफ हो गया। यहूदा का कार्य परमेश्वर की योजना का हिस्सा हो सकता है, क्योंकि यीशु का क्रूस पर चढ़ाया जाना पहले से निश्चित था। यहूदा का जीवन यह सिखाता है कि लालच और स्वार्थ हमें विनाश की ओर ले जाते हैं।
यहूदा ने पछतावा तो किया, लेकिन उसने यीशु से क्षमा नहीं मांगी। यह हमें सिखाता है कि सच्चा पश्चाताप केवल मसीह की ओर लौटने से संभव है। अगर यहूदा ने यीशु से क्षमा मांगी होती तो वह दया पाकर माफ किया जा सकता था। यहूदा इस्करियोती की कहानी दुखद है, लेकिन यह एक महत्वपूर्ण चेतावनी भी देती है। यह दिखाती है कि यीशु के साथ रहना पर्याप्त नहीं है। हमें अपने दिल और कार्यों में ईमानदारी और निष्ठा बनाए रखनी चाहिए। उनका विश्वासघात और पश्चाताप का खोया हुआ अवसर यह सिखाता है कि परमेश्वर की क्षमा के लिए सही समय पर कदम उठाना कितना महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, आपने यीशु मसीह के 12 चेलों की अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी देखी। यह कहानी सिर्फ उनके जीवन और मृत्यु की नहीं है, बल्कि यह हमें हमारे जीवन में सच्चे विश्वास और समर्पण का महत्व सिखाती है। ये चेले साधारण लोग थे, मछुआरे, कर संग्रहकर्ता और आम लोग। लेकिन जब उन्होंने यीशु मसीह का अनुसरण करने का निर्णय लिया तो वे असाधारण बन गए। उन्होंने न केवल मसीह के साथ चमत्कार देखे, बल्कि उनकी शिक्षाओं को पूरी दुनिया तक पहुंचाया, चाहे इसके लिए उन्हें कितना ही कष्ट क्यों न सहना पड़ा हो। उनकी मृत्यु की कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि विश्वास केवल शब्दों में नहीं, बल्कि कर्म और त्याग में है। उन्होंने अपने जीवन के अंत तक मसीह के सत्य का प्रचार किया और दिखाया कि सच्चे विश्वास का अर्थ क्या होता है। आज हम इन चेलों की यात्रा से यह सीख सकते हैं कि कठिनाई और संघर्ष के समय में भी हमें अपनी आस्था और सत्य पर अडिग रहना चाहिए। यह केवल उनके बलिदान की कहानी नहीं है, यह हमारी अपनी आत्मा को झकझोरने वाली कहानी है, जो हमें अपने विश्वास की गहराई में झांकने के लिए प्रेरित करती है। तो दोस्तों, यह थी यीशु मसीह के 12 चेलों की कहानी। अगर आपको यह वीडियो प्रेरणादायक लगी हो तो कमेंट में हालेलुया या आमीन जरूर लिखें। हमारा चैनल द बाइबल ट्रूथ हिंदी आपको बाइबल की कहानियों और उनके गहरे संदेशों से परिचित कराने के लिए समर्पित है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपके लिए ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां लाते रहेंगे। याद रखें, बाइबल की सच्चाइयां हमें सच्चा जीवन जीने की राह दिखाती हैं। परमेश्वर का प्रेम और शांति आपके जीवन में बनी रहे।